हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो आपको और अपने एक्स को कंपेयर करते हैं। ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप ये सोचते हैं कि क्या आपका पर्सन अभी भी अपने एक्स के बारे में सोचता होगा, अगर सोचता है तो क्या सोचता है, एंड क्या आप दोनों को कंपेयर भी करता है, और कंपेयर करता है तो क्यों करता है और क्या सोचता है। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। मास्टर, 3 of stars, 8 of stars, sorry, 7 of stars, 3 of cups। ओके, सो हमारे पास है मास्टर का कार्ड। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में तब आया था जब इनका ब्रेकअप हुआ था किसी के साथ, और ये बेसिकली लव और अटेंशन ढूंढ रहे थे। हालांकि वो रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं थे। इट्स लाइक उन्हें पता था कि उन्हें लव और अटेंशन चाहिए, बट फिर भी वो यही मानकर आगे बढ़ रहे थे कि वो अब कभी रिलेशनशिप में आएंगे नहीं, किसी को चूज़ नहीं करेंगे, किसी से प्यार नहीं करेंगे, बिकॉज किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नाउ ये जो फीलिंग थी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो किसी से बहुत ज़्यादा अटैच थे, या वो ये फील कर रहे थे कि उन्हें कभी किसी और से इमोशनल कनेक्शन फील होगा ही नहीं, वो कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे। बल्कि ये फीलिंग एक तरीके का प्रोटेक्टिव मेजर थी। ओके, ये जो फीलिंग थी वो इसलिए थी क्योंकि वो वैसे हर्ट नहीं होना चाहते थे जैसे वो अपने पास्ट में हुए थे। तो आइडिया ये बन गया था कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रहूँ ही ना तो कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा और मेरी लाइफ ईजी रहेगी, मेरी लाइफ अच्छी रहेगी, कम से कम मैं हर्ट तो नहीं होऊंगा या होंगी। आइडिया यही था इनका। एंड ये सोच रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है वो कभी किसी को प्यार नहीं करेंगे और उनका ट्रस्ट ही नहीं बन पाएगा किसी पे। तो आपका मिलना और इनका आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट होना इनके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। लाइक अभी तो ये पुरानी बातों से उभरे भी नहीं थे और डील कर रहे थे उन्हीं चीज़ों से। एंड ये जिस तरीके से आपके क्लोज आए वो इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज इस ब्रेकअप के बाद वो कई लोगों से मिले पर इस तरीके से अट्रैक्टेड उन्होंने किसी से फील नहीं किया। ये कुछ ऐसा था जैसे कि अचानक से ही उनके लाइफ में आया और एकदम से ही आप दोनों के बीच जैसे कोई कनेक्शन जुड़ गया हो। सो इन्हें ये फील होने लगा कि आप ही वो पर्सन है जो इन्हें हील कर सकते हैं और जिसकी इनकी सोल को ज़रूरत है। इन्हें आपका लव चाहिए था और ये आपके क्लोज आते गए। और अभी भी ये पर्सन बहुत खुश है कि इन्होंने वो स्टेप लिया, इन्होंने लव को फिर से अपॉर्चुनिटी दी। क्योंकि ये जो 3 of stars वाला कार्ड मैं देख रही हूँ ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये पर्सन अपने पास्ट को खुद से अलग कर चुका है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं या आपसे कम अटैच्ड हैं या उनका अटेंशन डाइवर्टेड है, डिवाइडेड है। नहीं, ये पर्सन पूरी तरीके से अपने पास्ट से बाहर आ चुका है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो हुआ सो हुआ, पर वो पास्ट की चीज़ है। उन्होंने जो सीखा वो इम्पॉर्टेंट था और अब उन्हें इस रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट ये जो 7 of stars वाला कार्ड है इस पर्सन को ये फील कराता है जैसे आप एक परफेक्ट रोमांटिक पार्टनर हैं। आप उनके रोमांटिक ड्रीम्स में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं ना। इतनी डीपनेस किसी के अंदर इन्होंने देखी नहीं, इतनी रोमांटिक डेप्थ जो कि उनके बराबर हो। सो उन्हें लग रहा है कि आप किसी लेवल पे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, जो कि इनके पास्ट रिलेशनशिप में मिसिंग था, वो डीप कनेक्शन, वो सोल कनेक्शन। सो अब वो 3 of cups के साथ डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर वे बेटर होता है। लगता नहीं जैसे कि आजकल आपका पर्सन एक्स के बारे में ज़्यादा सोचता है, और कभी सोचता भी है तो बस इसलिए क्योंकि उन्हें ये याद आ जाता है कि वो कितने लकी हैं। ओके, पास्ट में क्या था और अब उनके पास क्या है। किसी को मिस करने जैसी चीज़ मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। ऐसा इस पर्सन को लगता नहीं कि ये एक्स कहीं से भी आपसे बेहतर था। ओके, सो ये जो 9 of stars वाला कार्ड है
ये शो कर रहा है कि ये पर्सन कितना अकेला था आपसे मिलने से पहले, रिग्रेट कर रहा था लव को चूज़ करना, किसी पे भी ट्रस्ट करना, पर अब वो हील्ड है। उन्हें ये नज़र आ रहा है कि वो सबको जज नहीं कर सकते किसी एक पर्सन की वजह से, और उन्हें हमेशा अपने हार्ट को और माइंड को ओपन रखना चाहिए। यूनिवर्स डेफिनेटली उनकी प्रेयर को सुन रहा है, और जो वो डिज़र्व करते हैं वो इवेंचुअली उन तक पहुँचेगा ही। सो आपने उन्हें एक पॉजिटिव और ब्राइट पर्सन बनाया है, और इसके लिए वो ग्रेटफुल हैं। वो डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप पास्ट से बहुत अलग है। सो ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का लव उन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है, और ये चीज़ आपके फेवर में ही काम कर रही है। ओके, और लगता है जैसे यहाँ पास्ट का कुछ भी नहीं बचा अब। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कार्डिनल, एस्ट्रोलॉजर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज। ओके, सो कार्डिनल का कार्ड है। आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप एक अचीवमेंट है, और उन्होंने आपको बहुत लंबे इंतज़ार के बाद पाया है। नाउ सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, तो इंतज़ार कर रही हैं ये कुछ चीज़ों का। ऐसा लगता है कि अभी ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी उन्हें अपनी बातों को कहने के लिए और ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए, और इसीलिए पेज का कार्ड है यहाँ पे। सो ये बहुत स्वीट बातें करना चाहते हैं, और इसलिए ये सोच रहे हैं कि इन्हें क्या कहना चाहिए या क्या नहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे नहीं हैं जब बात आती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। सो नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ एक डेस्परेशन है अपनी फीलिंग्स को बताने का, पर उसके लिए प्रिपेयर्ड महसूस नहीं कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जानते हैं कि वो अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं। वो अपनी डेस्टिनी को इमेजिन कर पा रहे हैं, और उसमें आप हैं। सो ये पर्सन अभी भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, और जैसे ही ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ जाएगा कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रॉपरली, ये आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं। लाइक इस पर्सन का बिहेवियर अभी आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, जैसा कि मैंने कहा अभी पूरी तरीके से वो हील्ड नहीं है, तो उस केस में आपके मन के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन आ सकता है। तो टैरो आपको कह रहा है कि अपना ख्याल रखिए और ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। जो होगा सब अच्छा होगा, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप लव्ड हैं। सो पेशेंस रखिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो आपको और अपने एक्स को कंपेयर करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।